हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड वाला में स्वागत है। मैं आजाद सर आपके बीच एक नई वीडियो लेके आए और ये त्रिकोणमिति का लेक्चर है आपका। त्रिकोणमिति एनसीईआरटी प्रश्नावली 8.2, जिसमें आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 8.3 त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.2 का त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोग 3 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए थे और आज हम लोग हल करने वाले प्रश्न संख्या 4 है आपका। sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री बटा sec 30 डिग्री cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। तो आज हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बहुत ही आसानी से, बहुत ही डिटेल वर्जन में इसको हम लोग अपलोड करने वाले हैं। डिटेल वर्जन करने का मतलब बहुत ही सरल तरीके से इसको हम लोग सीखने वाले हैं। अगर आपको त्रिकोणमिति समझ में दिक्कत होता है, आज से आप हम लोग के साथ जुड़ कर आप पढ़ कर देखिए, दम आसान मैथ ना बने ना लगे तो फिर आप कहिएगा। तो इसको हल करते हैं हम लोग। sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। ये सूत्र, इसका लेक्चर एक वीडियो हम लोग डाल चुके हैं। आपको सूत्र याद नहीं होता है तो आप वहां से वीडियो को देखकर इस त्रिकोणमिति का संपूर्ण सूत्र आप तैयार कर सकते हैं और इसे अपने से खुद से आप तैयार कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। tan 30 का मान होता है आपका 1/2, tan 45 का मान 1 माइनस cosec 60। तो cosec आपका sin का उल्टा होता है, तो sin 60 का मान √3/2, इसका मान 2 ऊपर जाएगा, 2/√3। इसके नीचे कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 बटा sec 30 डिग्री। तो sec 30, sec आपका cos का उल्टा होता है, cos का उल्टा sec, और cos 30 का मान होता है आपका √3/2, इसका मान हो जाएगा 2/√3 प्लस cos 45 का मान आपका cos 45 है जी, cos 45 नहीं है, cos 60 है, यहाँ पे cos 60 है। cos 60 का मान आपका 1/2 होता है प्लस cos 45 डिग्री का मान 1 होता है, इसमें से 1 मान है। भिन्न का जोड़ घटाव है, ऊपर का ऊपर हल और नीचे से नीचे हल कीजिएगा। 2/1√3 का एलसीएम आपका 2√3 कितना हो जाएगा आपका 2√3। अलग अलग संख्या को आपस में हम लोग ऐसे निकालते हैं, जब संख्या आपका अलग अलग हो तो आपस में गुना हो जाता है। 2 आपका अलग है, √3 आपका अलग है, रूट का प्रजाति आपका अलग है। याद रखिएगा, रूट 2 है, इसका मिलन √3 के साथ भी नहीं हो सकता है। अगर √2 है तो इसका अंदर √2 रहेगा, तभी इसका मिलन एक साथ हो सकता है। क्लियर? तो 2 से आप 2 भाग दीजिए, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा √3। √3 को आप 1 से गुना कीजिएगा तो √3। अब 1 से भाग दीजिएगा 2√3 में तो 2√3 मरते, और 2√3 को आप 1 से गुना कीजिएगा तो 2√3 माइनस √3 से भाग दिए, √3 कट जाएगा तो बचेगा 2, तो 2 दूना 4 पूरा का बटा। फिर नीचे आते हैं, फिर इसका
तो √3 2 एक का लासा 2√3 जगह तो उधर लिख देंगे आपको। अब √3 से √3 कट जाए 2 दूना 4, 2 से भाग दिए 2 कट जाए बचेगा √3 एकम √3, 1 से भाग दिए 2 में 2√3 एकम 2। यहां पे हो जाएगा ऊपर का जोड़ घटाव कीजिएगा तो इसका जोड़ घटाव ऊपर वाला में √3 यहाँ पे बाहर कोई संख्या नहीं, मतलब एक √3 है और यहाँ पे 2 √3, तो एक √3 और 2 √3 आपका 3 √3 यानी 3 √3 माइनस 4 बटा 2√3 फिर बटा इसमें आइएगा तो यहाँ पे 3 √3 एगो और यहाँ पे 2 √3, एक √3 और 2 √3 3 √3 प्लस 4 बटा 2√3। एक चीज याद रखिएगा, जब भी आपका बटा का बटा हो तो ऊपर वाले को सेम, ये बटा पहले से था फिर इसका बटा नीचे हुआ तो ऊपर वाले को सेम 3√3 माइनस 4 बटा 2√3 ऊपर वाला को सेम, जब नीचे वाला बटा को उल्टा करेंगे, नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे, तो ये 2√3 आपका ऊपर और ये 3√3 प्लस 4 नीचे आ गया, ये आपका कट जाएगा तो बचेगा आपका 3√3 माइनस 4 बटा 3√3 प्लस 4। अब देखिए यहाँ पे इसका परिमेयकरण करिए, हर परिमेयकरण, अगर हर आपका प्लस में हो तो गुना आपका माइनस में, अगर हर माइनस में हो तो गुना आपका प्लस में, प्लस में है तो गुना आपका माइनस में। यहां पर गुना कीजिए ऊपर से ऊपर और नीचे से नीचे, इसको मिटा देते हैं। तो 3√3 माइनस 4 यहां भी है, 3√3 माइनस 4 यहां भी, दोनों जगह समान है, तो जब एक दोनों जगह समान है तो इसको लिखेंगे हम लोग 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, और नीचे पे आप देखिएगा 3√3 यहां भी है, 3√3 यहां भी है, 4 यहां भी है और 4 यहां भी है, सिर्फ अंतर आपका एक जगह प्लस में है और एक जगह माइनस में। जब आपका ए, पहला को लोग ए, दूसरा को बी, फिर ए ये बी, जब ए का मान दोनों जगह समान हो, जब बी का मान दोनों जगह समान हो, एगो प्लस में एगो माइनस में हो, तो सूत्र होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार माइनस ये बैठा हुआ है, इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 3√3 के स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसका सूत्र, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको जगह हम लोग ये लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर a का मान 3√3 के स्क्वायर माइनस 2ab 2 गुने 3√3 गुने 4 प्लस बी स्क्वायर 4 के स्क्वायर, ए स्क्वायर स्क्वायर मतलब 2 बार 3√3 के स्क्वायर से मुताबिक। अब आते हम लोग स्क्वायर को तोड़ेंगे, स्क्वायर मतलब 2 बार, ए स्क्वायर ऊपर 2 मतलब 2 बार, ऊपर 3 तो मतलब 3 बार, पावर 4 मतलब 4 बार, तो 3√3 गुने 3√3, ये गुना का साइन है, ये आपका गुना का साइन, तो 3√3 के स्क्वायर। अब तो ये सर ये दशमलव तो भी लग सकता है, तो याद रखिएगा दशमलव, जैसे हम लिखिए 2, दशमलव का साइन नीचे, दशमलव का साइन नीचे और गुना का साइन बीच में, ये आपका गुना, ये आपका दशमलव। स्क्वायर मतलब 2 बार माइनस, अभी सबको सेम करिए 3√3 गुने 4, फिर स्क्वायर मतलब 2 बार 4 गुने 4 बटा,
फिर स्क्वायर मतलब 2 बार, 4 गुने 4। चलिए अब इसको गुना करते हैं, यहां से लेकर यहां तक गुना है, तो बाहर को बाहर से गुना और रूट को रूट से, रूट रूट के साथ मिलन होगा और बाहर को बाहर से मिलन होगा। तो 3 यहां भी 3 यहां भी, 3 3 9, √3 गुने √3 √9, 3 3 9 माइनस 2 3 6 6 चौक, जिसपे रूट नहीं उसको अलग, रूट वाला को रूट वाला के साथ गुना, बाहर वाले को बाहर वाले के साथ गुना, तो 2 3 6 6 चौक 24 और √3 प्लस 4 चौका 16 बता 3 3 9 √3 √9 4 चौका 16। यहां तक समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे बात करते हैं, रूट का मतलब वर्गमूल, 9 का वर्गमूल 3 और 9 √9 मतलब दोनों के बीच संबंध गुना का, तो 9 गुने और 9 का वर्गमूल 3, तो 9 गुने 3 माइनस 24 √3, ये एक 3 नहीं टूटेगा आपका, 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इससे रूट में ही रह जाएगा, प्लस 16 बटा, फिर यहां पे 9 √9, तो 9 गुने 3 माइनस 16, 9 किया 27 माइनस 24 √3 प्लस 16, 9 किया 27 माइनस 16, 27 प्लस में 16 प्लस में 43 माइनस 24 √3 बटा 11। ये सबसे डिटेल में था, एकदम डिटेल में लेके चले हैं, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 43 माइनस 24 √3 बटा 11। हम लोग बात करते हैं प्रश्न संख्या, ये 4 था, अब प्रश्न संख्या 5 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 5 में हमारा 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। हल 5 cos स्क्वायर मतलब जितना यहां पे संख्या लगा उतना गुने 5 cos स्क्वायर मतलब 5 गुने 3 sin मतलब 3 गुने sin, 4 cos स्क्वायर रहे मतलब 4 गुने cos स्क्वायर, तो 5 गुने cos स्क्वायर 60, तो cos 60 डिग्री का स्क्वायर, तो cos 60 डिग्री का मान होता है आपका 1/2 स्क्वायर। फिर 4 गुने sec 30, sec हमेशा उल्टा cos का, तो cos 30 को आपको याद रखना है, सिर्फ आपको sin और cos बस हो गया, sin और cos आपका याद हो गया, सबका मान निकल जाएगा। sin का उल्टा cos है, sin का जो मान होगा सेम उसी का उल्टा कीजिए तो cos का मान, cos का जो मान होगा उसका उल्टा कीजिए तो sec का मान, और sin बटा cos कीजिएगा तो tan का मान, जो sin थीटा का मान आएगा उतना बटा cos थीटा का मान, दोनों को हल करने पर tan थीटा का मान निकल जाएगा। ये निकालना आप खुद निकाल सकते हैं, इसका वीडियो अपलोड हो चुका है आपका। 4 गुने sec, sec किसका होता है cos का, cos किसका मान √3/2 यानी 2/√3 स्क्वायर, tan 45 का मान 1 के स्क्वायर बटा sin। एक याद रखिएगा, आपको एक सूत्र हम लिखाए थे, सूत्र का वीडियो अपलोड हो चुका है, कुछ सूत्र आपको याद रखना होगा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये आपका सूत्र होता है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1। अगर आपको sin का मान निकालना हो,
साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना हो तो ये उठ के चला जाएगा इधर, तो ये प्लस उठ के जब भी जाएगा आपका तो माइनस, और माइनस उठ के जाएगा तो प्लस, तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक सूत्र यहां से आपका निकला कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। या अगर कॉस स्क्वायर का मान निकालना हो तो साइन उठ के जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी हो सकता है आपका। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, थीटा का मान सेम होना चाहिए, नियम है कि थीटा का मान दोनों जगह समान होना चाहिए। अगर यहाँ पे 30 है और यहाँ पे 45 रहता तो आपका मान एक नहीं हो सकता। तो थीटा का मान यदि दोनों जगह समान है और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का रूप है तो उसके जगह पर हम लोग एक का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिख देंगे कि एक आया कहां से, तो लिखेंगे क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और आपको मालूम है कि बटा के नीचे एक है, उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, तो सिर्फ ऊपर वाला बच गया आपका। और बताए हैं ये ऐसे आप गुना लिखिए, ये बेहतर लग रहा है आपका। तो 5 गुने स्क्वायर मतलब 2 बार 1/2 गुने 1/2 प्लस 4 गुने 2/√3 2/√3 माइनस 1 गुने 1, बटा में 1 का कोई महत्व नहीं होता है। अब भिन्न के गुना यहां से यहां, तो ऊपर से 5 × 5 2 गुना 4, 4 गुना 8 8 गुना 16 और √3 गुना √9 माइनस 1 एकम 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान सकते आप। 5/4 16/9 का वर्गमूल 3 माइनस 1/1। अब ये आपका भिन्न का जोड़ बताओ, अब दोनों अलग अलग संख्या, यहाँ पे 4 और 3 1, एलसीएम इसका हो जाएगा 12, 4 3 1 का एलसीएम 12 हो जाएगा। 4 से भाग दीजिएगा आप, 4 तिया 3 मरते तो 3 गुने ऊपर 3 गुने ऊपर 5 तो 5 तिया 15, 3 से भाग दिए 3 चौका 12, 4 मरते 16 चौका 64 माइनस 1 से आप भाग दिए 12 में तो 12 मरते तो 12 एकम 12, तो 5 4 9 और 1 7 79 माइनस 12/12 यानी कि 67/12, ये आपका आंसर हो जाएगा। 67/12 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं पर ध्यान देते हैं, रोज 2 से 3 क्वेश्चन हम लोग करते रहेंगे। आप एग्जाम तक सिलेबस आपका पूरी तरह से कंप्लीट करा देंगे और मैं वादा करता हूं आपको 100 में 90 तो आपको कहीं नहीं जाएगा। अगर आप मेहनत कर लेते हैं तो आपका 90 मार्क्स आपका फिक्स है, और अगर पूरा 100% मेहनत कीजिएगा तो आपको 100 में 100 दिलाने का वादा है मेरा। और बहुत सारे बच्चे मेरे संस्थान से ला चुके हैं, मार्क्स अच्छा बेहतर रिजल्ट लाते हैं, और 5 से 6 साल का मेरा एक्सपीरियंस है ये। क्लियर? तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कहीं पे भी आपको अगर समस्या हुआ है आप बेहिचक ना आप बतला सकते कि सर हमें यहाँ पे समस्या हुई, तो आपको समस्याओं को कोशिश करेंगे 100% दूर करें ना। अगर आपको कमेंट कर के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, या आप डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं 9771283461। आप इस नंबर पे भी आप कॉल करके आप हमसे बात करके अपनी समस्या को आप बतला सकते हैं, और आपकी समस्या को बहुत जल्द ही दूर किया जाएगा। धन्यवाद।